Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मार्च मोर्टेलिटी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल। तो जो मार्च मोर्टेलिटी देखा गया है ऑलिव रिडल टर्टल का, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है, फिर ऑलिव रिडल टर्टल को भी हम समझेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। तो जो आपका हंड्रेड्स ऑफ वल्नरेबल ऑलिव रिडल टर्टल है उनको देखा गया है अशोर कोस्टलाइन में काकिंडा एंड अंटावारी के पास गोदावरी रीजन में कि एनुअल ब्रीडिंग सीजन जो था ईस्ट कोस्ट में उस दौरान की मार्च इनका मोर्टेलिटी हुआ है। रीजन क्या दिया गया इसके पीछे का, दी एफ्लुएंट आर रिलीज फ्रॉम दी एक्वा पॉन्ड अलोंग दी कोस्ट लाइन। जो एफ्लुएंट रिलीज हुआ है एक्वा पॉन्ड से कोस्ट लाइन के पास ये रीजन है, और जो डिस्चार्ज हो रहा है पाइपलाइन से ऑनसाइड ऑयल एक्सप्लोरेशन फैसिलिटी का, इस कारण मार्च मोर्टेलिटी हुआ है ऑलिव रिडल टर्टल का। Olive riddle turtle, they are the smallest and most abundant of all sea turtle found in the world. ये स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सारे सी टर्टल में से है वर्ल्ड के। दे गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ऑलिव कलर कैरकेप्स। इनका जो नाम है उनके ऑलिव कलर कैरकेप्स के नाम पे पड़ा है। इनको हम अरबादा के नाम से भी जानते हैं, यानी मास नेस्टिंग के लिए भी। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी पे है, तो आईयूसीएन रेड लिस्ट पूछा जाता है, ये मेमोराइज होना चाहिए आपको, और साइट के अपेंडिक्स 1 में है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर इसकी हम बात करें तो दे आर फाउंड इन वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। ये पाए जाते हैं वार्म वाटर में, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन में। भारत में ये इनको कंजर्व किया जा रहा है भितरकनिका नेशनल पार्क, ओडिशा, गरितमाता मेराइन सेंचुरी ओडिशा और गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चीता प्रोजेक्ट टू ब्रिंग इन 12 बिग कैट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो चीता प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत 12 बिग कैट को लाया जा रहा है साउथ अफ्रीका से, तो जानेंगे हम इसके बारे में। इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट को साउथ अफ्रीका के साथ ताकि वो ट्रांसलोकेट कर सके 12 चीता को, जिसमें 7 मेल होगा और 5 फीमेल होगी, कुनो पालमपुर नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के। तो कहां पे इसको लाया जाएगा, तो कुनो पालपुर नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के। बैकग्राउंड को हम समझते हैं तो चीता ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स द स्पॉटेड वन। चीता जो आपका टर्म है ये ओरिजिनेट किया है संस्कृत से, जिसका मतलब होता है स्पॉटेड वन। चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, और चीता जो आपका वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है वर्ल्ड का। इट्स हिस्टोरिकल रेंज इंक्लूड द मेजोरिटी ऑफ सब सहारन अफ्रीका एंड एक्सटेंड ईस्टवर्ड टू इंडिया। और इसका जो हिस्टोरिकल रेंज है वो इंक्लूड करता है मेजोरिटी आपका सब सहारन अफ्रीका के और एक्सटेंड करता है ईस्टवर्ड इंडिया तक। इट इज द ओनली लार्ज कार्निवोर दैट वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस। और ये इकलौता लार्ज कार्निवोर्स में से है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया था भारत से ओवर हंटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण। The last cheetah died in Korea district of present day Chhattisgarh in 1947 and the species was declared extinct in 1952। और जो लास्ट चीता था वो डाइड कर गए थे कोरिया डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ का 1947 के समय पे, और उसके बाद इस स्पीसीज को डिक्लेयर किया गया एक्सटिंक्ट 1952 पे। According to Wildlife Institute of India, action plan for reintroduction of cheetah in India, 50 wild cheetah that are ideal for starting a new cheetah population would be imported as a founder stock over 5 years initially। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उनके अनुसार जो एक्शन प्लान है री इंट्रोडक्शन को लेकर चीता का भारत में, उसके अंतर्गत 50 वाइल्ड चीता जो है वो आइडियल होंगे स्टार्ट करने के लिए न्यू चीता के पॉपुलेशन को, जिनको कि इंपोर्ट किया जा रहा है फाउंडर स्टॉक के तौर पे 5 इयर्स के अंदर इनिशियली। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिलीज किया पहले बैच को 8 चीता का, जिसमें 5 फीमेल 3 मेल है। नामीबिया से इसको लाया गया था, क्वारंटाइन इंक्लोजर में रखा गया है कुनो में लास्ट ईयर पे। कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है करेंट बॉमास वाइल्ड लाइफ केजेस कंस्ट्रक्शन में ट्रीटमेंट के लिए और क्वारंटाइन के लिए एनिमल का। क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है रीइंट्रोडक्शन को लेकर चीता का, इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। ये मदद कर रहा है इन सिटू कंजर्वेशन में स्पीसीज का, बेनिफिशियल है पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए। ये सेव कर रहा है प्रे को जो कि कंप्राइज करते हैं कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज को, इंडेंजर स्पीसीज को, ग्रासलैंड का और ओपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। ये जो है कोई भी डेंजर नहीं है ह्यूमन के लिए या लार्ज लाइफ स्टॉक के लिए। क्यों जो है आपका कुनो नेशनल पार्क को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है इंट्रोडक्शन के लिए, तो सुटेबल हैबिटेट एंड एडिक्वेट प्रे बेस। यहाँ का हैबिटेट काफी सुटेबल है और एडिक्वेट प्रे बेस भी अवेलेबल है। एक्सेस टू बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 21 चीता, और एक्सेस है ये कैपेबल है सपोर्ट करने के लिए 21 चीता को। डिवॉइड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, विलेजर्स हैव बीन कंप्लीटली रिलोकेटेड फ्रॉम विद इन द पार्क। ये डिवॉइड है, वहां पे आसपास में ह्यूमन सेटलमेंट भी नहीं है उतना ज्यादा। जो विलेजर्स थे उनको कंप्लीटली रिलोकेट कर दिया गया है पार्क से। इनेबल करता है ये कोएग्जिस्टेंस जो आपका 4 बिग कैट है जो कि पाए जाते हैं भारत में, उनका टाइगर, लायन, लियोपार्ड और चीता का, क्योंकि ये पास में यहाँ पे थे। वाई आर चीता कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, क्यों चीता जो है वो अफ्रीका से आ रहे हैं। तो एशियाटिक चीता फाउंड इन ईरान आर कैटेगराइज एज क्रिटिकली इंडेंजर। जो एशियाटिक चीता है जो कि पाए जाते हैं ईरान में, उनको कैटेगराइज किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे। जो हाईएस्ट जेनेटिक वेरिएशन है जो कि जरूरी है फाउंडिंग पॉपुलेशन स्टॉक के लिए, ये पाया जाता है अफ्रीकन चीता पे। अफ्रीकन चीता को डिटरमाइन किया गया कि ये एंसेस्टर है सारे अदर चीता के, इस कारण भी वहां से लाया जा रहा है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा एएसआई शुड कम अप विथ सब्सटेंसिव क्राइटेरिया ईएससी ऑन नेशनल मॉन्यूमेंट। जो एएसआई है उसको आना होगा सब्सटेंसिव क्राइटेरिया के साथ, ईएससी ने कहा है नेशनल मॉन्यूमेंट के लिए। तो जानेंगे हम ऐसा क्यों कहा गया और क्या न्यूज है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो प्राइम मिनिस्टर जो है आपका, उन्होंने सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि वो आए एक डिटेल प्रोसीड्यूर को लेकर जो कि डिक्लेयर कर रहा हो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को। तो की पॉइंट क्या था इस रिपोर्ट का, जिसका टाइटल था मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अर्जेंट नीड फॉर रैशनलाइजेशन। तो इसको हम जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। एब्सेंस ऑफ डिफिनेशन ऑफ टर्म नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी एब्सेंस है, कोई टर्म नहीं है जो कि डिफाइन करता हो नेशनल इंपॉर्टेंस को। एलोकेशन ऑफ फंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एमएनआई शुड बी इंक्रीज, जो एलोकेशन है फंड का प्रोटेक्शन के लिए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। एएसआई शुड पब्लिश अ बुक ऑफ नोटिफिकेशन फॉर ऑल एमएनआई, एएसआई जो पब्लिश करे बुक को नोटिफिकेशन के लिए सारे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। रिमूव किया जाए जो अनइम्पोर्टेंस है, जैसे कि अराउंड 25 ब्रिटिश सिमेट्रिक ग्रेव्स को कंसीडर किया जाता है अभी फिलहाल एमएनआई के तौर पे, इसको उससे रिमूव किया जाए। 24 मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट आर अनट्रेसेबल बट स्टिल कंसिडर्ड एज एमएनआई, और जो 24 मॉन्यूमेंट है नेशनल इंपॉर्टेंस का जो उसको कि अभी अनट्रेसेबल है उसको भी माना जाता है एमएनआई के तौर पे, लेकिन जब आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। माइनर मॉन्यूमेंट एंड एंटिक्विटी शुड बी डिनोटिफाइड एज एमएनआई एंड मॉन्यूमेंट विद लोकल इंपॉर्टेंस शुड बी ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव स्टेट फॉर प्रोटेक्शन, और जो माइनर मॉन्यूमेंट या एंटिक्विटी है उसको डिनोटिफाई करने की आवश्यकता है एमएनआई के तौर पे और मॉन्यूमेंट के तौर पे, और जो लोकल मॉन्यूमेंट है जिसका इंपॉर्टेंस है उसको रेस्पेक्टिव स्टेट का उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। ओवर 60% ऑफ एमएनआई आर लोकेटेड इन जस्ट 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, while सिटी ऑफ दिल्ली अलोन हैज 173 एमएनआई, और जो 60% एमएनआई है आपका वो लोकेटेड है सिर्फ 5 स्टेट में ही। तो 5 स्टेट कौन कौन सा पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और जो सिटी ऑफ दिल्ली आपका वहां पे इकलौता 173 एमएनआई है। India currently at 3,695 MNI that are under the protection of ASI. The Ancient Monument and Archaeological Site and Remains Act 1958, amended in 2010, provide for the declaration and conservation of ancient and historical monument and archaeological site and remains of national importance. The central government is authorized to maintain, protect and promote the monument. तो इन भारत है उसमें करेंटली 3,695 जो है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जिसको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है एएसआई के द्वारा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 जो है जिसको अमेंड किया गया था 2010 में, ये प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन और कंजर्वेशन को एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को, आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स को नेशनल इंपॉर्टेंस का, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ने ऑथोराइज किया है कि मेंटेन किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए इन सब मॉन्यूमेंट को। क्या क्राइटेरिया है डिक्लेयर करने के लिए कि जो मॉन्यूमेंट होगा वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट इज नॉट लेस देन 100 ईयर ओल्ड, यानी जो आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट या आर्कियोलॉजिकल साइट होगा वो 100 ईयर ओल्ड से कम का नहीं होना चाहिए। इट हैज स्पेशल हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, इसका स्पेशल हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम इंटरेस्टेड पब्लिक, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इंटरेस्टेड पब्लिक का। ये क्राइटेरिया है डिक्लेयर करने के लिए मॉन्यूमेंट को नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास। तो हम जानेंगे रामचरितमानस जो है तुलसीदास के इनके बारे में। तो रामचरितमानस के बारे में जानेंगे हम पहले, फिर समझेंगे गोस्वामी दास के बारे में। रामचरितमानस, द पोएम वाज रिटन इन 16th सेंचुरी इन दी अवधि। तो रामचरितमानस इस पोएम को लिखा गया था 16th सेंचुरी पे अवधि पे। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर कांड दैट टेल द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा फ्रॉम बर्थ टू हिज बिकमिंग किंग ऑफ अयोध्या। इसको डिवाइड किया गया है 7 चैप्टर या कांड पे, जो कि बताता है जो स्टोरी है लॉर्ड राम के बारे में, उनके जन्म से लेकर जब वो किंग बन गए थे अयोध्या के। रामचरितमानस इज बेस्ड ऑन रामायण सेज वाल्मीकि ग्रेट एपिक, और जो रामचरितमानस है ये बेस्ड है आपका रामायण सेज वाल्मीकि ग्रेट एपिक के ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में भी हम जान लें। तुलसीदास, a Brahmin whose original name was Ram Bhola Dubey, composed the Ramcharitmanas on the bank of Ganga in Varanasi। जो तुलसीदास जो कि एक ब्राह्मण है जिनका ओरिजिनल नाम जो है राम भोला दुबे है, उन्होंने कंपोज किया था रामचरितमानस को गंगा के बैंक पे वाराणसी पे। तुलसीदास was a contemporary of Emperor Akbar and it is believed that he was in touch with Abdul Rahim Khane Khana, the son of Akbar, commanded by Ram Khan। और तुलसीदास जो थे वो कॉन्टेम्पररी थे एम्पायर अकबर के, और ये माना जाता है कि वो टच में थे अब्दुल रहीम खाने खाना के, जो कि सन थे अकबर कमांडर बैराम खान के। तुलसीदास मेड द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम पॉपुलर अमंग द मासेस बिकॉज ही रोट इन द रीजनल डायलेक्ट दैट मोस्ट पीपल अंडरस्टूड। और तुलसीदास ने जो स्टोरी था लॉर्ड राम का उसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था मासेस के लिए, क्योंकि वो लिखते थे रीजनल डायलेक्ट में जो कि ज्यादातर पीपल समझ सके। दिस अट्रैक्टेड द wrath of ancient संस्कृत स्कॉलर एंड तुलसीदास रिकॉर्डेड हिज प्लेन इन दी कवितावली। और इसने अट्रैक्ट किया जो wrath था एंशियंट संस्कृत स्कॉलर का, और तुलसीदास ने रिकॉर्ड किया अपने पेन को कवितावली में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कश्मीर पश्चिमा शॉल।
तो जो कश्मीर का पश्चिमा शॉल है इसके बारे में हम जानेंगे, पश्चिमा के बारे में भी हम समझेंगे। इट इज अ फैब्रिक दैट इज अडोर्ड एंड रेस्पेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज पश्मीना और कश्मीरी। ये आपका एक फैब्रिक है जो कि एडोर किया जाता है और रेस्पेक्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में पश्चिमा या कश्मीरी के तौर पे। इसके बैकग्राउंड को हम पहले समझते हैं। द फ्रेंच एम्प्रेस जोसेफाइन हु वाज गिवन अ कश्मीरी कानी शॉल बाय हर हस्बैंड एम्पायर नेपोलियन इन 18th century was instrumental in reviving a dying craft in Kashmir by popularizing it in Europe। जो फ्रेंच इम्प्रेस थे जोसेफाइन, जिनको दिया गया था कश्मीरी कानी शॉल उनके हस्बैंड के द्वारा एम्पायर नेपोलियन के द्वारा 18th century पे, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसने मदद किया था रिवाइव करने में डाइंग क्राफ्ट को कश्मीर पे, पॉपुलराइज करके इसको यूरोप में पासीमाना। The term pashmina has been derived from the Persian word pasim meaning wool। जो टर्म है आपका पाशमीना, इसको डिराइव किया गया पर्शियन वर्ड पाशमीन से, जिसका मतलब ऊल होता है। इट इज अ जीआई सर्टिफाइड ऊल दैट हैज इट ओरिजिन इन द कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया। और ये जो आपका जीआई सर्टिफाइड ऊल है जिसका ओरिजिन जो है कश्मीर रीजन से है इंडिया के। ड्यू टू इट्स हाई क्वालिटी ऑफ ऊल यूज एंड द लेबर इंटेंसिव प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेक ईच इंडिविजुअल पीस, पाशिमाना शॉल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। बहुत ज्यादा क्वालिटी जो है वो हाई है ऊल का, और जो उपयोग किया जाता है लेबर का इंटेंसिव वर्क है, यानी बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क है ये। इस कारण हर एक जो इंडिविजुअल पीस होता है पाशमीना शॉल का वो बहुत महंगा होता है। The Changhati goat Capra hircus domesticated in Ladakh are the source of wool used to weave pashmina shawls। और जब का चांगतांगी गोट है जिसको कि हम कैपरा हिरकस के नाम से भी जानते हैं, जिसको डोमेस्टिकेट किया जाता है लद्दाख में, ये मेन सोर्स है ऊल के लिए जिसको उपयोग किया जाता है वीव करने के लिए पश्मीना शॉल को। ये चांगपा ट्राइब्स ऑफ लद्दाख हु हल दी चांगतानी गोट्स हार्वेस्ट दी रॉ पास्म। और जो चांगपा ट्राइब्स है आपके लद्दाख के, कहाँ के ये ट्राइब है तो लद्दाख के, जो कि हल्ट करते हैं चांगतांगी गोट्स को, वो हार्वेस्ट करते हैं इस रॉ पास्म को। Satus, it is the name given to the wool of the Tibetan chiru, endangered in the IUCN Red List antelopes। जो साटूस आपका ये नाम दिया गया, जो ऊल है आपका तिब्बतन चिरू का, इसको ये इंडेंजर आपका IUCN रेड लिस्ट एंटीलोप में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट है इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी रिपोर्ट हो तो किस संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। यूएन डेसा इन पार्टनरशिप विद अंकटेड एंड 5 रीजनल यूएन कमीशन हैज प्रोड्यूस्ड दिस रिपोर्ट। तो जो आपका यूएन डेसा है उसने पार्टनरशिप किया है अंकटेड और 5 रीजनल यूएन कमीशन के साथ और मिलकर प्रोड्यूस किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट को। की ऑब्जर्वेशन क्या है इसका? The world economy was much affected by COVID-19 lockdown and the war in Ukraine in 2022। जो वर्ल्ड का इकोनॉमी है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोविड-19 लॉकडाउन के कारण, और जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में 2022 से। वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ विल डिसलेरेट टू 1.9% इन 2023 फ्रॉम 3% इन 2022। और जो वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ है वो डिसलेरेट करेगा 1.9% से 2023 पे, जो कि आपका 3% था 2022 पे। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक आउटलुक हैज सिग्निफिकेंटली डिटोरिएटेड ड्यू टू हाई फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, मॉनेटरी टाइटनिंग एंड फिस्कल वल्नरेबिलिटी विद एवरेज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड टू मॉडरेट टू 4.8% इन 2023 फ्रॉम 5.6% इन 2022। जो इकोनॉमिक आउटलुक है आपका साउथ एशिया रीजन के लिए वो भी काफी ज्यादा डिटोरिएट करेगा हाई फूड और एनर्जी प्राइसेस के कारण। जो मॉनेटरी टाइटनिंग और फिस्कल वल्नरेबिलिटी है इसका भी प्रभाव देखा जा सकेगा। जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है वो मॉडरेट होगा, 4.8% होगा 2023 पे, जबकि ये 5.6% था 2022 पे। इंडिया की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है भारत में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मॉडरेट होगा 2023 पे भी। यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो वेट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, और जो स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ होगा ये कमजोर करेगा एक्सपोर्ट को। रिकमेंड किया जा रहा है कि रिप्रायोरिटाइज करना होगा हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और ज्यादा सोशल प्रोटेक्शन पे फोकस करना होगा। अब यूएन डेसा और अंकटेड के बारे में भी हम जान लें क्योंकि इस रिपोर्ट को इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर यूएन डेसा स्टैब्लिश इन 1948, हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। ये पार्ट है आपका यूएन सेक्रेटेरिएट का। ये मदद करता है कंट्रीज को अराउंड द वर्ल्ड के जो एजेंडा सेटिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसमें, ताकि फुलफिल किया जा सके जो गोल है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंज का, जिसमें कि इंक्लूड किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी। UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, established in 1964, headquartered in Geneva, Switzerland, is an intergovernmental organization within the United Nations Secretariat that promote the interest of developing country in world trade। जो आपका UNCTAD है, United Nations Conference on Trade and Development, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 पे। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत, जो प्रमोट करता है इंटरेस्ट को डेवलपिंग कंट्री का पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.